जी को मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से पदमा प्रखंड में सभी जगह जाकर के सफल संचालन करने का आपको मौका मिले, ये मेरी शुभकामना देता हूँ। भाई पांडे जी, आई इस कार्यक्रम में हमारे बीच पदमा प्रखंड के प्रमुख सम्मानित विद्वान भाई पीपी मेहता जी को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने हेमंत सरकार की खूबियों को बढ़ाने का प्रयास किया। मैं बधाई देता हूँ विपिन जी, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, सरकार की शुभकामनाएं आपके साथ रहेगा। मैं इस पंचायत के मुखिया मंजू देवी को बधाई देता हूँ कि आप सफल प्रोग्राम कराया है। आपके नेतृत्व में इस पंचायत को आगे बढ़ाने का प्रयास आपने किया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार की ओर से आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सांसद प्रतिनिधि सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जिला परिषद के हमारे मित्र जो 10 सालों से लगातार जिला परिषद के पद पर रह करके यहाँ के लोगों को सम्मानित किया है, इसके लिए मैं अभी रुको सम्मानित किया है और आप काम करने में काफी प्रखंड को आगे बढ़ाने का सहयोग किया है। इसके लिए बसंत जी, आप हमेशा गरीबों की बात किया है, मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। हम बधाई देते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, जिन्होंने अपने पार्टी के कर्तव्य निष्ठा के साथ उन्होंने 8 पंचायत में जाकर के समस्याओं को जानकारी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष गौतम मेहता जी ने हमको दिया करते हैं। मैं बधाई देता हूं गौतम जी, इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो लगता है कि प्रदेश के पदाधिकारी बनने में कोई रोकने वाला नहीं है। मैं बधाई देता हूं। मैं बधाई उप मुखिया प्रकाश ओझा जी के देता हूं, बड़ी नाम सुने हैं, बड़ा जान पहचान हमेशा रहा है, सम्मानित व्यक्ति है। मैं पदमा प्रखंड के उप मुखिया, पदमा पंचायत के उप मुखिया है। आप भी मुखिया जी के तरह आप कार्य करते रहे, हो सकता है आपको भी चांस मिलेगा। मैं बधाई देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ सारे मंच पर विराजमान पंचायत समिति के सदस्य लोग यहाँ उपस्थित हैं और मेरी ओर से मैं इनको भी बधाई देता हूँ। और खास करके हमारे बीच में 2 मुखिया आई हैं, सरैया पंचायत के मुखिया ये शांति देवी जी को, इनको सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ गलतियां फर्मी हो जाती है और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब इन पे एक वीडियो अत्याचार करता था तो मैंने इनके घर मैंने ही इनके सामने 1000 बातें हमने वीडियो को कहा था कि महिलाओं का सम्मान करना सीखो, नहीं तो अकेला यादव तुमको क्या कर देगा से जानना। मैं यहाँ हमारे पास बैठे हैं, इनको सम्मानित करने का काम करें। हमारे बीच में क्योंकि पीछी पंचायत के मुखिया कंचन देवी है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जनता की सेवा करने में कोताही ना बरते, ईमानदारी से जनता की सेवा करें। आने वाला समय यदि जो अच्छा आपका होगा तो हो सकता है कि पुनः आप विधायक मुखिया बनने का सौभाग्यशाली बनेंगे। हमारे बीच में सीओ साहब जी हैं, मुजाहिद भाई हैं, जो चंदवारा में पहले थे। मैं इनके कार्यकाल को देखा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई वहां भी छोटा प्रखंड है, यहाँ भी छोटा प्रखंड है, यहाँ 8 पंचायत है, वहाँ 10 पंचायत है, इसलिए मैंने सोचा इनको बदली होना ही है। लेकिन मैंने सोचा कि अपने विधानसभा में आ जाए और मुजाहिद साहब से आग्रह है कि किसी के आप कामों में कोताही नहीं बरते, ईमानदारी पूर्वक जिनके कागज अच्छे हैं उनको मोटेशन करने का काम करें, रसीद काटने का काम करें, यही मेरी शुभकामना है। आप इनको भी स्वागत करने का काम करेंगे। हमारे बीच में नौजवान, ये भी नौजवान, बाएं भी नौजवान, दाएं भी नौजवान पदाधिकारी हमारे बीच में है, वीडियो साहब है। मैं इनसे करूंगा कि हमारी सरकार की योजनाएं जो है, हमारी सरकार की योजना आपके माध्यम से 8 पंचायत में जाएगा। आप निश्चित तो कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी रखते हैं। मैं वीडियो साहब को भी बधाई देता हूं और स्वागत करने का काम करता हूं। हमारे बीच में यानी कि समझिए रोशन जी हैं, रोशन जी हमारे यानी फिशरी विभाग के पदाधिकारी हैं और बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं।
मैं आप इनको भी पूरे यही विधानसभा की ओर से कहे कि जिला के पदाधिकारी है और जिला के पदाधिकारी होने के नाते सभी के तालाब में मछली देने का काम करेंगे और रेहू और कतला ज्यादा देने का काम करिएगा, जिससे आम जनता को मिलने का काम। रोशन जी है हमारे बीच में और सभी हमारी माता बहनें, नौजवान साथियों, आपने हमको 2 बार सम्मानित किया है। पहली बार जब मैं 2010 में विधायक आपने बनाया तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपके गांव में, आपके प्रखंड में रोशनी नहीं था। आपके गांव प्रखंड में बिजली की व्यवस्था नहीं थी और उस समय माननीय मुख्यमंत्री हमारे अर्जुन मुंडा जी थे। हम आएंगे और विषय पे आएंगे। 3 बजे हमको डीसी से का बैठक है, लेकिन जब मैं विधायक बना था 15 साल विधायक बनने वाला व्यक्ति आपके गांव में, आपके प्रखंड में, आपके गांव में रोशनी देने का काम नहीं किया था। जब मैं विधायक बना और अर्जुन मुंडा माननीय मुख्यमंत्री जी बने, यही पंडवा के गेट के बगल में पद्मा के जो बिल्डिंग है वहां मैंने पावर सब स्टेशन लगा करके सारे गांव को मैं रोशनी देने का काम किया। ये मेरा पहला उदाहरण है, ये पहली मैं उदाहरण है। और मैंने बता रहा, मैं जब विधायक बना तो लगता है कि सारे लोगों को जानकारी है। मैंने आज 43 गांव है ना, कितने गांव है? 43 है। और जानते हैं हमने ट्रांसफार्मर कितना लगाया था? गांव 43 और 56 ट्रांसफार्मर हमने गांव को दिया था और 100 के भी देकर के वहां पे बिजली जलवाने का मैं काम किया था। और क्या है, हमने लगभग 25 चापाकल एक पंचायत में, जो हमारा पिछले रिकॉर्ड है, 25 चापाकल एक पंचायत में, तो 25 कितना भाई 200। ये कखा हम लोग पढ़े इसलिए भाई जल्दी बता दिया। आजकल तो वो भी नहीं पढ़ते हैं, वो मोबाइल राइट मिल गया है, खेलते रहता है। चलो 200 चापाकल हमने वित्तीय वर्ष जो हमारा गुजरात 9 से 14 तक और सभी गांवों के सभी घरों में हम पानी की व्यवस्था कराया है। और हमारी चिंता है उस समय कि पद्मा प्रखंड में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है। पद्मा सरैया जल आपूर्ति योजना है, मैं उस समय भी आवाज उठाई थी, भाई चालू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं 14 का चुनाव हार गया। अब पानी का धारा के धारा रह गया, मैं क्या करूं? आपने जिनको 15 साल बनाया, आपको तो पानी चूल्हा चालू भी नहीं कराया और आपने फिर उनको अधिकार दे दिया। मैं तो बाहर चला गया, लेकिन फिर आज मैं बता रहा हूं, पानी की व्यवस्था की संचालन मैंने विधानसभा के, अब हमारे मंत्री ठाकुर साहब हैं, मैंने उनसे कहा कि पद्मा बांध से लगातार जो बंद पड़ा है पानी, आप उसको पानी चालू करा करके पद्मा सरैया जल आपूर्ति योजना चालू कराने का मैं 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में पानी चला के कर रहा हूँ। ये मेरा आग्रह। और हमने सोचा, मैं बधाई देता हूँ स्वर्गीय रामेश्वर माता जी को, जिन्होंने सारा सम्मान किसानों को दिया। वो व्यक्ति को बधाई देता हूँ और स्वर्ग में है, उनकी आत्मा जब मैं बोलता हूँ वो सुन रहे होंगे कि अकेला यादव हमारे करने के हो कार्यों को लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है। यदि जो खेतों में पानी है और लोटिया डैम बनाने में किसी ने काम किया है, कोई राजा महाराजा नहीं बनाया। यहाँ का बेटा, यहाँ का सपूत, यहाँ का किसान का बेटा रामेश्वर मेहता, स्वर्गीय रामेश्वर मेहता को बधाई देता, जिन्होंने लोटिया डैम बनाने का काम किया और आज तक धारा भी नहीं हुआ और आज उनका गेट ही खराब है। मैंने विधानसभा में सवालें खड़ा की, मैंने अर्जुन मुंडा जी को लिख के दिया हूँ, यहाँ के सांसद को मैंने लिख के दिया हूँ कि आप सांसद महोदय लोटिया डैम के गहरीकरण करा दो। लोटिया डैम को जो गेट खराब है, जो पानी बाहर चला जाता है, उसको बनवाने का काम करो। 2 मंत्री के पास, हमने 2 सांसद के पास हम सारी योजनाओं को देने का प्रयास किया। अब मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ, अब विकास के गति के आगे बढ़ाने 2 साल होने जा रहा है। 6 तारीख को शपथ ग्रहण मैंने जनवरी को किया था और जैसी शपथ ग्रहण किया, कोरोना हमारे बीच में आ गया। मार्च महीने में यही हम लोगों ने जनता दरबार लगाने का प्रयास किया था और जनता दरबार हमने लगाया। उसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री जी 8 बजे रात को आते हैं और कहते हैं कि पूरे भारत में कोरोना आ गया है, सारे देश के वासी अपने घर में दुबक जाओ। और सभी लोग अपने घर में दुबक गए।
कितने हम लोगों ने माननीय सांसद को खोया है, माननीय विधायक को खोया है, लाखों जनता को हम लोगों ने खोया है। और कोरोना के कारण से 1.5 साल गुजर गए और 1.5 साल के अंतराल हमने बहुत कुछ खोया है। और हम जब कोरोना समाप्त हुआ तब माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, विधानसभा के सारे विधायकों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी धरातल पर योजना लाओ, धरातल पर काम करने का काम करो, गरीबों का सम्मान करो। काहे कि गरीब का बेटा आप हो, आपसे यानी कि आपके पिताजी गरीबों के बात किया है और राज्य अलग करने में कोई कोताही नहीं बरता है। शिबू सोरेन के सुपुत्र हो, झारखंड के बारे में सोचो, झारखंड के दलितों के बारे में सोचो, झारखंड के किसानों के बारे में सोचो, झारखंड के आदिवासियों के बारे में सोचो, 3.25 करोड़ जनता के बारे में सोचने का काम करो। कारण है कि आपकी जनता 2 बार ताला चाबी दिया है। 2013 में उन्होंने सरकार बनाया है, अभी भी आपने हम लोग गठबंधन की सरकार है। 18 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, 29 विधायक जेएमएम का है, 1 विधायक आपका राजद का है। गठबंधन की सरकार आज 2 साल पूरा करने जा रही है। 2 साल में हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि योजना लेके गांव में जाओ और गरीबों के बताओ क्या हम योजना लाना चाहते हैं, विकास होंगे। तो हमारी पहली योजना क्या है? हमने कहा भाई रोटी कपड़ा और मकान हमारी जरूरत की चीज है, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। पहली बार हम लोगों ने कहा कि आप धोती साड़ी की व्यवस्था कराओ। हम लोगों ने कहा गरीब लोगों के लिए है। बहुत सारे हमारे पास दीदियां आई कि अकेला जी बड़ा कमजोर साड़ी दे रहे हो। हमने कहा कि राशन तुमको दे रहे हैं और तुम्हारे पास 10 बीघा जमीन है, ट्रक वाले हो, अच्छा साड़ी खोजते हो। अरे उस घर में हम यानी कि धोती साड़ी दे रहे हैं जिसके पास से कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी कोई जमीन नहीं है, जिसके पास रहने कपड़ा पहनने का पैसा नहीं है, उसके लिए मैं साड़ी धोड़ी की व्यवस्था किया। और आज पूरे राज्य में 58 लाख, पूरे राज्य में 58 लाख बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवारों को, दलितों को, ऊंची जाति के गरीब माता बहनों को, नौजवान यानी कि बुजुर्गों को मैंने धोती साड़ी, उसका नाम था सोना सोवरन धोती साड़ी। मुसलमान भाई को हमने दिया साड़ी और लुंगी दिया और हम अपने हिंदू भाइयों को के लिए धोती साड़ी की व्यवस्था कराया। झारखंड में 58 लाख धोती साड़ी बांट करके कपड़ा की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। कपड़ा की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। लोग हम गांव में जाते थे, कहते थे कि भाई राशन कार्ड बना दो, बहुत सारे लोग कहते थे। और हमारी सरकार ने, जब हमारी सरकार बने, रामेश्वर उरांव जी खाद्य आपूर्ति विभाग के माननीय मंत्री बने, 15 लाख, 1 2 नहीं, 1 लाख 1,000 2,000 नहीं दीदी, 15 लाख गरीब परिवारों के लिए ग्रीन कार्ड बनवाने का आदेश दिया। ये हमारी सरकार की योजनाएं है, ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। ये मैं बताने आया हूँ पदमा प्रखंड के लोगों को। मैं आग्रह करता हूँ हमारी बात को गंभीरता से सुनते जाना। एक विषय पर बताया, धोती साड़ी की व्यवस्था हमने करा दी और हमने ग्रीन कार्ड बना करके रोटी की व्यवस्था करा दी। और हम लोगों ने कहा कि जितना मकान नहीं बना हुआ है, जिनको मकान नहीं बना है, हम लोगों ने अम्बेडकर आवास बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम लोग कहे कि गरीब का घर गिर गया है, पानी में नहीं रहना पाए, हम अम्बेडकर आवास के द्वारा उन गरीबों को हम आवास दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास यहाँ से जाएगा, झारखंड में जाएगा, उसके बाद भारत सरकार के पास जाएगा। अब भारत सरकार जितना जल्दी हमारा आवास देने का काम करेगा, एक घर के मिट्टी का घर को हम पक्का बनवाने का काम करूंगा भारत सरकार के द्वारा। हमारी दूसरी तीसरी योजना क्या है भैया? क्या है दूसरी योजना? मुख्यमंत्री सृजन योजना। आप सोचोगे क्या है मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना? तो हमारी सरकार ने कहा है कि जो भी नौजवान यदि जो लोन लेना चाहते हो, यदि जो कर्जा लेना चाहते हो, बैंक में जाओगे तो 12% सूद लेता है। बैंक में जाओगे तो 12% लेगा, अब सूदखोर के पास जाओगे तो 20% लेगा। इतने बदमाश सूदखोर है जो 20% लेता है। हमारी सरकार ने कहा है 50,000 से लेकर के 25 लाख तक लोन दूंगा, 25 लाख तक लोन दूंगा। 50,000 लोन लोगे, कोई गारंटर नहीं रहेगा और
और 30,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने कहा 20,000 उन लोगों को माफ करेंगे, ये हमारी सरकार की योजना है। अब 50,000 लोगों को कोई गारंटर नहीं और 20,000 आपको माफ भी करेंगे। ये क्या अच्छी योजना है कि नहीं बताओ? है माननीय मुख्यमंत्री जी का अच्छी जो गरीबों की योजना है। और क्या है, यदि जो 12 लाख लोन लेना चाहते हो, 12 लाख लोन लगे तो 5 लाख हम माफ कर देंगे। क्या करेंगे? 5 लाख माफ करेंगे। 12 लाख में 5 लाख योजना को हम माफ करने का काम करें, ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। क्या भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ताली बजाने में कोताही करोगे तो अकेला यादव कितना बोलते रहेगा भाई? अरे इतनी अच्छी योजना है, 25 लाख भेजोगे तो 5 लाख माफ कर दूंगा, ये हमारी सरकार की योजना है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमको भी तो कभी कभी बधाई दे दो भाई। इसलिए हमारी तीसरी योजना है, ये हमारी तीसरी क्या है भैया? नीलांबर समृद्धि जल समृद्धि योजना। वो कौन सा योजना है? सभी लोग कहता है कि हमारे घर में तालाब खोदा दो, हम मछली पालन करने का काम करेंगे। तो 100 बाई 100 यदि जो आप अपने खेतों में तालाब खोदाना चाहते हैं, 1 रुपया नहीं लगेगा। सारा रुपया झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और अकेला यादव देंगे। ये आप कम कराने का काम करो, तालाब खोदाने का काम करो। ये हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं। ये हमारी आहार पोखर करवाओ, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जनधन, ये पशुधन योजना। वो कौन सी योजना है? माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना। हम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है आदिवासियों के लिए और अनुसूचित जाति हरिजन लोगों के लिए यदि जो 1 लाख का गाय लेगा तो 90,000 सरकार और अकेला यादव देगा। उसको कितना लगेगा? मात्र 1 लाख का गाय में 90,000 हम देंगे तो लगेगा कितना? 10,000। तो मुफ्त के है, आम खाओ, गुठली का दाम भी मिल जाएगा। क्या इससे क्या कमी है भाई? ये हरिजन और आदिवासियों के लिए है। अब कहेगा कि अकेला यादव तुम्हारी सरकार पिछड़ी जातियों को या ऊंची जातियों को सम्मान नहीं देना जानता है क्या? तो उसके लिए भी है, ऊंची जाति को लिए और पिछड़ी जातियों के लिए भी हमारी सरकार ने कहा है यदि जो 50,000 का गाय लेगा तो हम 25,000 छूट देंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। 25,000 में गाय ले जाने का काम करो। और हमारी सरकार की क्या योजना है? यदि जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, जो शेड बनता है 4-5 लाख का, पांडे जी शेड बनता है तो हम सरकार बनाएगी, सरकार बनाएगी, हमारी सरकार बनाएगी। हमारी सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार, और उसका दूध अकेला यादव बनाएगा। आप शेड बना के देंगे और क्या करेंगे? यदि जो चूजा आता है, बच्चा आता है, मुर्गी पालन करने के लिए बच्चा की जरूरत पड़ेगी तो 50,000 के चूजा को किसान लेगा तो 25,000 अकेला यादव आप हेमंत सोरेन देने का काम करेगा। आप व्यापार करने का काम करो, रोजगार करने का काम। 50,000 में 25,000 हम देंगे। ऐसी होती है सरकार। कारण गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। तो हम इनके बारे में अडानी अंबानी की सरकार ने 200 रुपया कड़वा तेल कर दिया। क्या है 200? तने हमारी सरकार की योजनाएं हैं, समझो। और हम लोगों ने मुर्गी पालन आपसे कराएंगे, बकरी पालन करिए, सारा छूट देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। और हमारा KCC के लोग, बहुत सारे लोग कहा कि हमारा किसान क्रेडिट लिया आपने, लोन लिया, लेकिन आप जाइए NPA करवाइए 1 रुपया का। वीडियो साहब 1 रुपया कराना है ना। जिनका खाता में नहीं पैसा यानी कि लोन नहीं माफ हो रहा है, आप ऑनलाइन करा करके 1 रुपया करके और 1 रुपया करके NPA करवाइए। उन किसानों को भी हम 50,000 माफ करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने किया है, किसानों के बारे में सोचा है हमारी सरकार, मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में सोची है हमारी सरकार। हम 50,000 रुपया उनको लोन माफ करने का घोषणा करवाया है, माफ हो रहा है। ये हमारी सरकार की योजना। हमारे इलाके में आदिवासी लोग नहीं रहते हैं, कम है हमारे यहाँ, चौपारण में तो है, यहाँ भी अगल बगल में होंगे कुछ आदिवासी है। उसके लिए महिलाओं के लिए क्या हमने किया? हम लोगों ने कहा महिलाएं हाड़ी या मारी नहीं बेचेगी। आदिवासी महिलाएं हाड़ी मारी बेचती है। हमारी सरकार ने कहा वो महिलाओं को हाड़ी मारी बेचने की जरूरत नहीं है। हम नगद 10,000 रुपया वो महिला को देंगे, कहेंगे सब्जी बेच करके अपना पालन करो। ये हमारी सरकार की योजना है, मान सम्मान की बात है।
महिलाओं के सम्मान की बात है। अब महिला लोग तालियां नहीं बजा रहे, महिला लोग तालियां नहीं बजा रहे। अरे भैया हम तो आपको दे रहे हैं 10,000 रुपया देंगे, सब्जी बेचो। वो आदिवासी महिला लोग के लिए जो हाड़िया माड़ी बेचती है उसके लिए हमारी सरकार, ये हमारा ये योजना है। 7वीं योजना क्या है दीदी? हम जब 2010 में विधायक थे तो हमारी सरकार ने कहा उस समय थे कि 18 वर्ष के विधवा बहन को कितना 18 वर्ष में विधवा हो जाती है, उसके बाद में जितने वर्षों तक विधवा हो जाएगी उसको यह विधवा पेंशन समान योजना दो। हम लोगों ने 1,000 रुपया देने का काम किया। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 में, आज करना विधवा बहन वो क्या कर दिया कि 18 वर्ष नहीं अकेला यादव 40 वर्ष में विधवा पेंशन देंगे, तब 22 वर्ष उसका कटोरा लेके भीख मांगेगा। रघुवर दास ने किया क्या कर दिया? 40 वर्ष। वाह रघुवर सरकार, जो महिलाओं का सम्मान न कर सके वो दोनों देश का क्या राज्य का सम्मान दे सकता है? ये हम कहने आए हैं आप लोगों से। हमारी सरकार आई, हेमंत के कहा विधवा का कोई उम्र नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्ष हो चाहे 40 वर्ष हो चाहे 60 वर्ष हो, सबको विधवा पेंशन दे करके विधवाओं को सम्मान करो, ये हमारी सरकार की योजना है। आज आप भरिए सारा। और रघुवर सरकार ने कहा 60 वर्ष जिसको हुआ है वो EPL BPL लगाओ तो मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कोई EPL और BPL की जरूरत नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गया है, जिनकी बहनें हमारी 60 वर्ष हो गया है, सब लोग वृद्धा पेंशन भरिए, कोई निमित्त नहीं है, सारे लोगों को विधवा पेंशन देने का काम हम करेंगे। ये आपसे आग्रह विनती करने आया हूँ, ये कहने आया हूँ आप लोगों से कि उन लोगों को सम्मान दिया है। अब हमारी आपको यदि जो राशन कार्ड नहीं बना है, एक आदमी को मैं राशन कार्ड बनाना, ग्रीन कार्ड बनाएंगे। और जिन लोगों को HP में PH में जिनका नाम छूट गया है, जिनके बच्चों का नाम छूट गया है, उसके जोड़ने के लिए ऑनलाइन कराइए, सबका नाम जोड़ाने का काम करूंगा। ये हमारी सरकार की योजनाएं हैं। हमारी सरकार की और सारी योजनाएं क्या है? ये हमारी सरकार की क्या योजना है कि रसीद नहीं कट रहा था। 2014-15 से रसीद बंद है, गरवा जमीन की रसीद बंद है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भैया 1-2 मिनट में मैं समाप्त करूंगा, 2:45 हो रहा है, 2:45 में जाऊंगा मैं। हमारी सरकार ने कहा गरवाजार या जमीन जिनका रसीद नहीं कटा है, मोटेशन नहीं हुआ है, CO साहब यहाँ उपस्थित हैं, हम आग्रह करेंगे कि उनके जमीन को कागज देखिए और रसीद काटने का काम करिए और मोटेशन करने का काम करिए। ये हमारी सरकार की योजना है। कोई नहीं, अब कोई रुकावट नहीं है मेरे सरकार की ओर से। सबका रसीद कटेगा, GM का रसीद कटेगा, किसानों का रसीद कटेगा। ये हमारी सरकार की योजना है। ये मैं आग्रह विनती करने आया हूँ। आप हमारे साथ अब आपका धान करे की बात कर रहा हूँ। आज हमारी सरकार यहाँ के व्यापारी लोग, हम लोग टैक्स के माध्यम से धान खरीदते हैं। किसान भाई लोग, हम लोग धान खरीदते हैं, कैसे क्विंटल खरीदते हैं? 2050 रुपया। आज बाजार में जाओ तो 1200 रुपये क्विंटल किसान के धान ले रहा है। व्यापारी लोग लूटने का काम कर रहा है। अकेला यादव कहने आया है कि आप लोग टैक्स के दुकान में धान दे दो और उसको हम 2050 रुपया हम मूल्य देंगे। और क्या करेंगे? आप धान दो, 2 महीना के अंदर में हम 50% पैसा दे देंगे और 3 महीना के अंदर में सारा पैसा दे करके किसानों को मजबूत करने का काम करें। ये हमारी सरकार की योजना है। और क्या है हमारी सरकार की योजना है? हमारी बहनें जो गर्भवती होती हैं, गर्भवती है दीदी, सुनने का काम करे, उनको रोको भाई। हम कह रहे हैं सुनो हमारे तरफ, आप खड़ा रहो, अभी सीट नहीं रहेगी महिला लोग बैठिए। और हमारी सरकार की क्या, हमारी बहनें जब गर्भवती होती है तब पहला बार में जो बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की हो जाएगा, हम 5000 रुपये उसको हम देने का काम करते हैं। आपको मिलता है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं? देते वीडियो साहब। और क्या है, हमारी सरकार ने कहा कि यदि जो हमारे दूसरी बेटी पैदा हो जाती है हमारी बहन को, तो उसको भी हम 5000 रुपया देंगे। 5वीं क्लास में भी 5000 देंगे, 8वीं क्लास में भी 5000 देंगे। बेटा के नहीं, बेटी के। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और रुपया ले लो। 8वीं में देंगे,
10वीं में देंगे, अब 12वीं में देंगे, और कुल मिलाकर के जब उसका शादी होगा तो हम 1,20,000 देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना। और हमारी अभी कहा कन्यादान योजना, अब पहले के लोगों ने कहा कपड़ा देता था, थाली देता था, लेकिन हमारी सरकार ने कहा कपड़ा और लोटा थाली नहीं हम देंगे, उन बेटियों को खाते में हम 30,000 रुपया दे के सम्मानित करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। मैं यहाँ आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि ये सारी चीजों को आप जमीन पर उतारने का काम हमारे पदाधिकारी करें, और आपका चौकीदार आपके अधिकार के अनुसार, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वारा अकेला यादव आया है चौकीदार के रूप में। पहले राजा का बेटा राजा बनता था, आज कौन बन रहा है? आपके उंगली से राजा का बेटा बनता है, राज्य में, देश में राजा का बेटा बनता है। आपसे आग्रह विनती है, आपसे निवेदन है कि आज जो हमारे देश की स्थिति बनी है, आप एक बार मैं बताऊं, जब इंदिरा गांधी के सरकार थी तो 13 रुपये कड़वा तेल हो गया था। आप लोग को पता है पांडे जी? है 13 रुपये कड़वा तेल हो गया था। सारे हिंदुस्तान के नारा लगाया, महिला शहीद ने लगाया, महिला के भी नहीं परवाह की, कि देश के प्रधानमंत्री महिला बनी है। सभी लोगों ने कहा वाह रे इंदिरा तेरा खेल, 13 रुपये कड़वा तेल, ये हम लोगों ने नारा लगाया था। लेकिन आज इतने नौजवान साथी लोग हैं, 1 से 5 रुपये डीजल, 1 से 10 रुपये पेट्रोल, 200 रुपये 2 से 20 रुपये कड़वा तेल, तो कोई नहीं नारा लगा रहा है कि वाह रे मोदी तेरा खेल, 220 रुपये कड़वा तेल, कोई नहीं नारा लगा रहा। महंगाई चरम सीमा पर है। आपसे आग्रह मैं करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता है, भैया काहे लड़ते हो? ये काहे लड़ते हो यार? चुप रहो, अभी 2 मिनट में तो चल जाएंगे भाई। अरे पद्मा के नाम और सम्मान बचाओ। पद्मा पंचायत इतना अच्छा है, राजाओं का गढ़ है। सौरभ नारायण सिंह यहाँ विधायक रहे हजारीबाग में, कामाख्या नारायण सिंह और बसंत नारायण सिंह, ये भी हमारा बसंत नारायण जी है, इनका राजपाट रहा है। अरे उसके नाते तो कम से कम तो सम्मानित आपका है। पूरे देश में पद्मा लोग के जानते हैं, पद्मा स्टेट को जानते हैं। आप तो सौभाग्यशाली है, आप तो सौभाग्यशाली है, दुनिया में नाम जानता है पद्मा स्टेट के। इसलिए अपने नाम को बर्बाद ना करना मित्रों। इसलिए मैं आग्रह करूंगा पदाधिकारी सभी लोगों को, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने अपने पदाधिकारी लोग स्टॉल पर चले जाएं और सभी लोग अपना काम कराएं। और वीडियो साहब सुन लीजिए, सीओ साहब सुन लीजिए, आज जितने काम होते हैं, कितना आपने विधवा पेंशन मंजूर कराया? भाई बैठो यार, कितना आपने मंजूरी कराया? अभी तक नहीं हुआ है। अरे यार रहोगे, चुप रहो। नहीं हुआ अभी तक। हम बोलेंगे ना सर, नहीं बोलिए काका, आप डिबेट हो रहा है क्या? जितना भी राशन कार्ड बन रहा है, जितना भी विधवा पेंशन बनेगा, जितना भी वृद्धा पेंशन बनेगा, वीडियो साहब सारा आप बना करके रखिए। इसी प्रकार से फिर हम मेला लगा के सभी लोगों को देने का काम करूंगा। और जरूरी है, धोखा नहीं वीडियो साहब, धोखा होगा आप नपे जाएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा। अबरी वाली सरकार है कि आज करो हाथ के हाथ पाओ। एक योजना के बारे में बता रहा हूँ आपको। सूर्य भगवान रोशनी देता है, आपने कुछ देता है क्या? आप उनको कुछ देते हो? मुफ्त का देते हैं ना रोशनी। उसी प्रकार से आम का पेड़ यदि जो फल देता है, अमरूद का पेड़ फल देता है, आप उसको कुछ देते हैं क्या? उसी प्रकार से मैं कहता हूँ सारे पेड़ क्या देता है भाई? दीदी लोग बताओ क्या देता है? ऑक्सीजन देता है कि नहीं? पैसा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो आखिर पेड़ नहीं, पेड़ को नहीं बचाओगे तो ऑक्सीजन कहां से पाओगे? सबसे ज्यादा पेड़ कौन ऑक्सीजन देता है? सबसे ज्यादा पेड़ बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़। और 24 घंटा कौन ऑक्सीजन देता है? तुलसी का पेड़। तो 8 गुना ज्यादा, हर पेड़ से 8 गुना ज्यादा बरगद का पेड़ देता है, जिसको हम लोगों ने ब्रह्मा जी बना दिए। अब महिलाएं जाके हवा लगाती है ना, हिंदू महिला ये धागा बांधती है, इसलिए धागा बनवा दिया। लोगों को राक्षस की कमी नहीं है, कारण एक पेड़ काटने का मतलब होता है 8 मनुष्य की हत्या के बराबर होता है। इसे पेड़ काटना बंद कर दो, ऑक्सीजन लेना बंद करो। वो देता है
कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, वो लेता है, गंदा हवा हम लेता है, अच्छा हवा आपको देते हैं। इसलिए तो मान सम्मान हम लोग को पेड़ बचाना है। इसलिए आपसे आग्रह विनती है, ये सारे बिंदुओं पर हमने विस्तार पूर्वक आपकी जानकारियां दिया हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग सारे कामों को पदाधिकारियों पर दबाव डाला करके आप कराने का काम करें। यदि जो पदाधिकारी नहीं करता है तो आपका चौकीदार, आपका डफेदार, अकेला यादव, आपका बेटा, भतीजा, भाई खड़ा रहेगा, करवाने का काम करूंगा। इन शब्दों के साथ हम तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी योजनाएं दिए हैं, डिबेट नहीं हो रहा, सुन लेना, घर पे आना भैया, काम करा दूंगा। और मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दिया, गरीबों को गाय दे दिया, ये सारी जो, तो नारा नहीं लगाओगे क्या एक बार मुख्यमंत्री का? नारा लगाओगे दीदी? हाथ उठा के लगाना है। कारण है कि हम लोग की आदत होती है कि इनकलाब जिंदाबाद, तो हाथ उठाते हैं। तो इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि हम नारा लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। इधर नहीं हाथ उठ रहा है, क्या बात है? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। और पद्मा पंचायत की जनता को अकेला यादव की ओर से जिंदाबाद जिंदाबाद।